नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार देव इंडिया जी। लाइव पे आपका स्वागत है जी। आपके समय समय पर आप हमारे को अपडेट देते रहते हैं। ये एसटी लाइन जो एक आंदोलन चल रहा है उसके बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिलते हैं या नेगेटिव भी सारे? देखिए, संघर्ष में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। कई चरण की बातचीत हमारी उपायुक्त झज्जर के समक्ष हुई। नए आईएएस थे, गहराई से देखा, किसानों के इनजस्टिस को भी समझते हैं, सरकार के दबाव को भी समझते हैं और जो संवैधानिक पद की गरिमा उसका भी कहीं ना कहीं आकलन उनकी कार्यशैली में नजर आया। हमारी बातचीत के सकारात्मक नतीजे ये आए कि उन्होंने हमारी मांग अक्सर सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई और रेवेन्यू के अंडर सेक्रेटरी तक उन्होंने मतलब इसमें एक लिंक का काम किया। और नतीजा ये है कि अब झज्जर जिले के ये जो सर्कल रेट हैं और जो सोनीपत के हैं जहाँ प्रभावित हमारी लाइनें थी, वहाँ पहली बार जो 3% का इजाफा होता था सर्कल रेट में, तो बातचीत का सकारात्मक नतीजा ये है कि अब 13% सर्कल रेट में सरकार स्वयं उसमें इन्हांसमेंट कर रही है, यानी कि उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। और ये तो किसानों के लिए खुशी की बात होगी ना। किसानों का जो तगाजा है, जो उम्मीद है, जो न्याय कहता है, उनकी नज़र तो मुख्यमंत्री सैनिक की उस विधानसभा की उस घोषणा पे है जिसमें कहते हैं कि हम जो गीता बुक्कल ने जो क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने कहा हम तो मार्केट रेट से 200% दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं। यानी कि मार्केट रेट पे जब प्रदेश का सर्वा बिल्कुल एक विधानसभा के पटल पे ये बात कहता है, तो जमीनी स्तर पर ये जो कंपनी का जो ये अडानी ग्रीन्स है और जिस तरह के अमेरिका में भी खुलासे हुए हैं, जो एमएनसी रिश्वत दे के स्टॉक एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन करके जो मार्केट यानी कि जो बिजनेस के नियमों में भी बेईमानी करते हैं, उस तरह के जब उनका दखल इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है जैसे कि एसटी लाइन में है, तो वहाँ भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और उसका नतीजा है कि सीएम की घोषणा पे धारा 163 जिसको 144 कहते थे, वो कर्फ्यू पूरे जिले में लगा दिया गया है और उसमें आधार बनाया गया है कि एसपी की चिट्ठी को अमूमन जो ये धारा लगाई जाती है उस क्षेत्र में लगाई जाती है जहाँ पे कोई सस्पेक्ट हो या जहाँ पे कोई मतलब लैंड ऑर्डर की सिचुएशन जो। लेकिन यहाँ तो मामला एक टेबल पे उपायुक्त डिविजनल कमिश्नर के सामने मार्केट रेट तय करने तक सीमित था। और सरकार ये चाह रही है कि जो लीगल रेमेडीज जितने भी किसान के पास उपलब्ध हैं, उन लीगल रेमेडीज को तो आप एक तरफ रख दीजिए, किसान को धकेल दीजिए हाई कोर्ट के रिटों में, डिविजनल कमिश्नर के पास जाने दीजिए, उनको ऑब्जेक्शनों में वो रहने दीजिए, यानी कि कागज कार्रवाई में किसानों को धकेल के पूरा तगाजा ये है कि बंदूक की दम पे किसी तरह से लाइन का काम चालू हो जाए। यानी कि न्याय किसानों का कंपनसेशन का वो एक तरफ और दूसरी तरफ जोर जबरदस्ती का, उसी का नतीजा है कि सीएम की घोषणा पे स्वयं उनके डीसीओ के माध्यम से ब्रेक लगाए जा रहे हैं। और जहाँ लाइन है नई निकल रीजन डिविजन्स में, उन डिविजन्स में भी धारा लागू होगी। यानी कि बड़े ताज्जुब की बात है, जहाँ लाइन लगनी है वहाँ तो एक समझ में आता है, लेकिन जहाँ जिन जिलों में लाइनें नहीं जा रही उनमें डिविजन्स में, सब डिविजन्स में, वहाँ भी धारा लागू की जा रही है। यानी कि क्यों सरकार इतना डरती है कि या तो मुख्यमंत्री घोषणा करके मोदी की तरह घोषणा करके हवा में छोड़ देते हैं, अपने पेड मीडिया के भरोसे पे रहते हैं कि जो पेड मीडिया में हमारा जो वर्चस्व है बीजेपी ने टेक ओवर किया हुआ है, आखिरी आदमी तक ये मैसेज चला जाएगा कि मार्केट रेट दे रहे हैं। लेकिन उसी मार्केट रेट पे ना किसी उसमें जुडिशल अपील में, ऑब्जेक्शंस में, किसी सुनवाई में एक कलम भी किसी अधिकारी ने वहाँ पे नहीं रखी। वहाँ उनकी गर्दन में रस्सी है और रस्सी कहीं ना कहीं उस प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में है जो इसको टोटली एक बार कमीशन ऑफ लाइन होने के बावजूद तुरंत उसके बाद इसको वो अपना प्राइवेट इंटरप्राइजेज में इसको चेंज कर देगा। और उसी के लिए सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग मुख्यमंत्री की घोषणा पे। लेकिन जब मुख्यमंत्री की घोषणा कुछ कहती है और जमीनी स्तर पर उनके डीसी उनकी धाराएं कुछ कहती हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। सर्कल रेट जो बढ़ोतरी हुई है, निश्चित तौर पे आगे कोई भी प्रोजेक्ट्स आएंगे या कोई भी चीज़ आएगी
तो किसान के लिए वो थोड़ा सा राहत देने वाली चीज़ है, लेकिन मार्केट रेट और उन्होंने जमीन आसमान लेकिन का मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि 13% का इजाफा तो दिख रहा है, बताया आपने, ठीक है, और ये जो धारा 163 लगा दी है, धारा तो लगती है टूटने के लिए। नहीं जैसे लगी है ऐसा तो नहीं जैसे पिछला झज्जर डीसी जो करके गया उसी तरह ये भी कर जाए, किसान के साथ दोबारा धोखा नहीं तो नहीं हो जाएगा। किसान का बेटा उधर भी बैठा है उपायुक्त की सीट पे, किसान का बेटा इधर भी किसानों की तरफ से लड़ रहा है, और नतीजा जब बीच में संविधान रखा हुआ है, इस देश की कानून व्यवस्था रखी गई है, हम जल्दी उस पर रिव्यू फाइल करने वाले हैं, और उसी रिव्यू को यदि जरूरत पड़ा तो हम डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से इसकी जो प्रासंगिकता है, लीगलिटी है, इसको हम रद्द कराएंगे, और ज़रूरत पड़ा तो हाई कोर्ट में इन डीसीओ को हम पार्टी बना के एक रिट पिटिशन में डालने वाले हैं। तो किसान लड़ेगा। और दिल्ली में एक सबसे बड़ा धोखा ये हो रहा है कि दिल्ली में आज 1 साल से ज़्यादा आंदोलन पे बैठे हैं लोग, और वहाँ उनकी जो प्राइमरी जो हरियाणा में 1 महीने 2 महीने में डिस्पोज कर दी गई, या तो उनके जो जुडिशल अपील हैं वो भी डिसाइड नहीं की गई, उनको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पावर ग्रिड को भेज दिया है इन्होंने, डीसी ने। आज तक 1 साल के बाद ना उस पर कोई लॉजिकल हियरिंग हुई है, ना उनके स्टे डिसाइड हुए हैं, और दिल्ली में तो 52,50,000, यानी कि वही रेट जो पहले होता था 15 साल के प्लान में पहले होता था, यानी कि जो मार्केट रेट है और जो लॉजिकल रेट है। डिबेट आती है बीजेपी की और आपकी। बीजेपी एलजी कहते हैं कि मैं 5 करोड़ देना चाहते हैं, 3 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में मैं सर्कल रेट डिसाइड कर रहा हूँ। मार्केट रेट दिल्ली में काफ़ी अप्स हैं, तो आप ना तो वो लॉजिकल रेट उस पर कंसिडर कर रहे हैं, और किसानों को कुछ भ्रामक आप वो दे रहे हैं संदेश। कुछ जो अलग बुद्धि किसान हैं उनको आप कहते हो कि हम सेंट्रल मिनिस्ट्री में बात कराएंगे, यानी कि आप किससे बात कराएंगे? आप जब रेट आपने डिसाइड करना है सर्कल रेट का, और इसी तरह से पूरी दिल्ली में ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि पहले सर्कल रेट या मार्केट रेट। जब मार्केट रेट के नोटिफिकेशंस हैं तो मार्केट रेट के डीसीओ को डायरेक्शन देनी चाहिए कि टाइमली आप उनको डिस्पोज कर दो। तो दिल्ली में जहाँ पूरे देश की नज़र होती है, वहाँ इस तरह का धोखा किसानों के साथ हो रहा है, और किसानों में संदेश दिया जा रहा है कि पॉजिटिव बातचीत। अरे बातचीत पॉजिटिव है तो फिर आप सर्कल रेट क्यों नहीं डिसाइड करा पाए? आप अभी तक ये आपकी जो जुडिशल फाइल है इनको डिस्पोज क्यों नहीं करा पाए आप मेरिट पे? यानी कि कुछ भी नहीं है, एक तरह से यहाँ भी धक्काशाही चल रही है। चलो ठीक है, धन्यवाद जी आपका टेलीविजन पे आने के लिए।